गुप्त धन, उपभुक्त धन। किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। उसका नाम था सोमिलक। वो बहुत सुंदर कपड़े बनाता था। फिर भी उसके कपड़ों की बिक्री बहुत कम होती थी। मामूली और मोटा कपड़ा बनाने वालों की बिक्री अधिक होती थी। इसी कारण सोमिलक सदा धन के अभाव से पीड़ित रहता। आखिरकार उसने किसी अन्य देश में जाकर अपना व्यवसाय शुरू करने का विचार किया। एक दिन वह वर्धमानपुर नामक नगर की ओर चला गया। वहाँ 3 साल तक काम करने के बाद उसने 300 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली। तब वह घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में वन पड़ता था। उसे रात वन में ही बितानी पड़ी। तब वह एक वृक्ष पर चढ़कर सो गया। सपने में उसे 2 भीमकाय व्यक्ति दिखाई पड़े। उसमें से एक ने कहा, हे कर्ता, तुमने सोमिलक को 300 सोने के सिक्के क्यों दिए, जबकि तुम जानते हो उसकी किस्मत में मामूली रोटी कपड़े के सिवा और कुछ भी नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हे कर्म, मैं उद्योग करने वाले मेहनती व्यक्ति को धन तो देता ही हूँ। अब यह तुम्हारा काम है कि उसे उसके पास रखो या छीन लो। जुलाहे की आंख खुली तो उसने देखा उसके सोने के सारे सिक्के गायब हो गए हैं। वो बड़ा दुखी हुआ और अपने भाग्य को कोसने लगा। उसने सोचा, खाली हाथ जाकर पत्नी और बंधु बांधवों को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए वह दोबारा धन कमाने के लिए वर्धमानपुर की ओर चल दिया। इस बार उसने 1 वर्ष में ही मेहनत करके सोने के 500 सिक्के जमा कर लिए। वह फिर धन लेकर घर की ओर चल पड़ा। इस बार भी मार्ग में रात हो गई, फिर भी वह सोया नहीं। सहसा उसने 2 आदमियों को सामने से आते देखा। इस बार भी वे दोनों वहीं पहले जैसी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सोमिलक के 500 सिक्के भी सहसा गायब हो गए। इससे निराश होकर सोमिलक आत्महत्या करने की सोचने लगा। उसने घास की रस्सी बट ली और गले में फंसाकर मरने पर तुल गया। तभी एक व्यक्ति ने आकाश में खड़े होकर कहा, सोमिलक, तेरे भाग्य में धन नहीं है। तू ऐसे ही अपने घर चला जा। वैसे मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले। सोमिलक बोला, वरदान दे रहे हो तो ऐसा करो कि मुझे बहुत सा धन मिल जाए। उस व्यक्ति ने कहा, जिस धन का तुम भोग नहीं कर सकते उस धन को लेकर क्या करोगे? सोमिलक बोला, भले ही मेरे भाग्य में धन का भोग नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास धन रहे, क्योंकि जिस मनुष्य के पास धन होता है वह चाहे कृपण हो, कितने भी छोटे कुल का हो, चाहे सज्जनों ने उसे छोड़ ही दिया हो, फिर भी समाज में लोग उसका आदर करते हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर वर्धमानपुर नगर को वापस जाओ। वहाँ 2 वणिक पुत्र रहते हैं। एक का नाम गुप्त धन है, दूसरे का नाम उपभुक्त धन है। तुम वहाँ जाकर देखो कि वे किस प्रकार अपने अपने धन का उपयोग करते हैं। उनमें से तुम जिस धनी को पसंद करोगे मैं तुमको उस जैसा ही धनी बना दूंगा। यह कहकर वह पुरुष गायब हो गया। सोमिलक फिर वर्धमानपुर नगर लौट गया। पता करके वह पहले गुप्त धन के घर पहुंचा। गुप्तधन और उसका परिवार सोमिलक को दुत्कारता रहा, फिर भी वह घुसकर दरवाजे पर बैठ ही गया। हार कर गुप्तधन ने उसके सामने भी थोड़ा सा भोजन डाल दिया। रात में सोमिलक ने फिर उन्हीं दोनों व्यक्तियों को बातचीत करते देखा। उनमें से कर्म ने कहा, हे कर्ता, तुमने गुप्तधन का इतना खर्च करवा दिया क्योंकि उसने सोमिलक को खाना खिलाया, तुमने अच्छा नहीं किया। कर्ता ने कहा, हे कर्म, लाभ पहुंचाना मेरा काम है, लेकिन उसका फल देना न देना तुम्हारा। दूसरे दिन प्रातः जब गुप्तधन उठा तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। दर्द के कारण वह उस दिन बिना भोजन किए ही पड़ा रहा। इस प्रकार उसने सोमिलक को जो भोजन कराया था उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। दूसरे दिन सोमिलक उपभुक्त धन के घर गया। वहाँ उसका विधिपूर्वक अतिथि सत्कार हुआ। यहाँ भी सोमिलक ने आधी रात को उन्हीं दोनों पुरुषों को बात करते देखा। पहले पुरुष ने कहा, कर्ता, तुमने सोमिलक के सत्कार पर उपभुक्त धन का इतना अधिक खर्च करवा दिया है, यह किस तरह पूरा होगा? दूसरा पुरुष बोला, हे कर्म, मैंने जो किया वह मेरा काम है, उसका फल देना तुम्हारे वश में है। प्रातःकाल राजपुरुषों ने आकर उपभुक्त धन को राजा की ओर से अपार धन पुरस्कार में दिया। दोनों वणिक पुत्रों का रूप देखकर सोमिलक ने सोचा, उस कृपण गुप्त धन से तो धन का संग्रह न करने वाला ही यह उपभुक्त धन ही श्रेष्ठ है। दाता मुझे ऐसा ही बना दे। यह कहानी सुनाकर मंत्रक ने हिरण्यक से कहा, मित्र, तुम अपने खोए हुए धन का मोह छोड़ दो, क्योंकि जो धन किसी के काम न आए वह न होने के समान ही है। मंत्रक की बात सुनकर लघुपतनक ने कहा, भाई, तुम्हें मंत्रक की बताई हुई नीति पर ध्यान देना चाहिए। तीनों बातें कर ही रहे थे कि एक घबराया हुआ हिरन तेजी से भागता हुआ आया और सरोवर में बैठ गया। उसको देखते ही लघुपतनक कौवा तत्काल उड़कर पेड़ पर बैठ गया। चूहा झाड़ी के पीछे छिप गया और मंत्रक कछुआ भी तालाब में चला गया।
जब वह भयभीत हिरन वहां आकर रुका तब वृक्ष पर बैठे लघुपतनक ने उसे गौर से देखा और मंथरक को पुकार कर बोला, मित्र तुम तालाब से बाहर आ जाओ, यह कोई उत्पाती मनुष्य नहीं हिरन है, प्यासा होने के कारण ही सरोवर में आ गया है। मंथरक ने कहा, लघुपतनक यह हिरन केवल प्यासा ही नहीं है बल्कि शिकारियों से भयभीत होकर यहाँ भाग कर आया है। तब हिरन चित्रांग ने कहा, मंथरक तुमने मेरे भय के कारण को एकदम ठीक ठीक समझा है, मैं शरणागत हूँ, मुझे शिकारियों से बचने का कोई उपाय बताओ। मंथरक बोला, नीति शास्त्र के अनुसार तो दो ही उपाय हैं, शत्रु का सामना होने पर या तो उससे लड़ा जाए या वहां से भागकर जान बचाई जाए। इस समय तो तुम्हारा यहाँ से भागकर बचना ही उचित है। बहेलिए इधर आए, इसके पहले ही तुम जंगल में छिप जाओ। इस बीच लघुपतनक कौए ने इधर उधर चक्कर काट कर देख लिया। वह आकर बोला, शिकारी अब उधर से ही लौटकर अपने घर चले गए हैं, इसलिए चित्रांग तुम अब भय त्याग कर बाहर आ जाओ। इस तरह उन चारों में मित्रता हो गई और वे आनंद से वहीं रहने लगे। वे रोज मिलकर बैठते, एक दूसरे के सुख दुख की बातें करते। एक दिन अचानक चित्रांग हिरन गोष्ठी में नहीं आया, न जाने कहाँ गायब हो गया। चिंता के मारे सभी व्याकुल हो गए। लघुपतनक कौवा उड़ान भरकर उसकी तलाश करने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि चित्रांग एक छोटे से जलाशय के तट पर जाल में जकड़ा हुआ है। चित्रांग उसे देखकर बड़ा दुखी हुआ। लघुपतनक ने उसे धीरज देते हुए कहा, मित्र हम जैसे तीन तीन मित्रों के होते हुए तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं अपने मित्र हिरण्य को अभी बुलाकर लाता हूँ, वह तुम्हारे बंधन काट देगा। लघुपतनक ने जाकर यह दुखद सूचना अपने दोनों मित्रों को दी और कुछ देर बाद ही हिरण्य का पीठ पर बैठाए आ पहुंचा। हिरण्यक ने जाल काटा ही था कि मित्र के लिए व्याकुल मंथरक भी आ गया। लघुपतनक ने मंथरक को देखते ही कहा, तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया मित्र, यदि अभी शिकारी चित्रांग को खोजते खोजते आ धमके तो मैं आकाश में उड़ जाऊंगा, हिरण्यक बिल में घुस जाएगा और चित्रांग भागकर वन में छिप जाएगा। ऐसे में मंथरक तुम्हारा क्या हाल होगा। और सचमुच उसी समय शिकारी वहां पहुंचे। तब तक हिरण्यक ने बंधन काटकर चित्रांग को स्वतंत्र कर दिया था। चित्रांग तत्काल उठकर भाग गया। लघुपतनक उड़कर पेड़ पर जा बैठा और हिरण्यक भी पास ही एक बिल में घुस गया। बेचारा मंथरक धीरे धीरे जमीन पर रेंगता हुआ जलाशय की ओर बढ़ रहा था। शिकारी ने लपककर उसे पकड़ लिया और घास फूस से बांधकर उसे अपने धनुष में लटकाकर घर की ओर चल पड़ा। चूहा यह देखकर बिलाप करने लगा, ओह सर्वनाश हो गया, अब मंथरक जैसा मित्र हमें कहाँ मिलेगा। चित्रांग और लघुपतनक भी शोकग्रस्त होकर वहीं आ गए। हिरण्यक बोला, इस तरह दुख मनाने से तो कोई लाभ नहीं है, हमें किसी प्रकार मंथरक को छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। व्याध मंथरक को लेकर आंखों से ओझल हो जाए, इससे पहले ही कोई उपाय करना होगा। लघुपतनक तत्काल बोल पड़ा, तो फिर ऐसा करते हैं, शिकारी के रास्ते में आगे जो जलाशय है वह चित्रांग जल्दी से रास्ता काटकर दूसरी ओर से पहुंच जाए और सांस रोककर निर्जीव की भली भांति जलाशय के पास ही पड़ जाए। मैं उसके शरीर पर बैठकर चोट से कुछ ऐसे कुदेरना शुरू कर दूंगा कि निश्चेष्ट पड़े। हिरन को देखकर व्याध यही समझेगा कि चित्रांग मरा हुआ पड़ा है, तभी तो कौवा इस पर चोंच मार रहा है। तब शिकारी मंथरक को नीचे रखकर अवश्य चित्रांग को उठाने के लिए आएगा। उस समय हिरण्यक जल्दी से घास फूस बंधन काटकर मंथरक को मुक्त कर देगा और वह तुरंत जलाशय में छिप जाएगा। यह युक्ति काम कर गई। मंथरक छूटते ही पानी में उतर गया। उसी समय चित्रांग शिकारी को पास आया देख उठा और घने वन में भाग गया। कौवा भी उड़ गया। शिकारी ने निराश होकर माथा पीट लिया और वापस चला गया। चारों मित्र कौवा, कछुआ, चूहा और हिरन मिलजुल कर आराम से जीवन बिताने लगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सोच समझकर योग्य मित्र बनाने चाहिए। मित्रों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। सच्चे मित्र से बढ़कर दुख का साथी और कौन हो सकता है। तृतीय तंत्र।